कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। कॉन्ग्रेचुलेशंस किस बात का? हमने अपनी जर्नी का एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन क्रॉस कर लिया है, जो हमारा जनवरी वाला जेई मेन का एग्ज़ाम। अब अब बोलोगे हम तो डिसअपॉइंटेड हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कैसा डिसअपॉइंटेड? सी, इट्स नॉट अबाउट एग्ज़ाम अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये सब तो पर्सपेक्टिव की बात है। बट हमने इतने दिन से जिस चीज़ की मेहनत करी थी, अभी भी करनी है, बची है। हमने हम एक प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में, एक टेंस माहौल में जाके अपने हार्डवर्क को प्रूव करके दिखाया। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। ठीक है, वो एग्ज़ाम कैसा हुआ, हमारे क्या मार्क्स आएंगे, क्या रिजल्ट आएगा, वो सेकेंडरी है। हमने उस सिचुएशन को फेस करा अपने मेहनत के बल पर, ये एक अचीवमेंट है। तो हमें उस अचीवमेंट को एक्नॉलेज करना है, उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है। हाँ बिल्कुल, वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। टू बी ऑनेस्ट, मैं तो बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ इस सिस्टम का जिसमें 2 बार एग्ज़ाम होता है, जनवरी में, अप्रैल में। बट इवन आई बिलीव कि एक बहुत अच्छा एडवांटेज है इस सिस्टम का कि हमें अपनी गलती से सीखने का मौका मिलता है। कि अगर मैं ऐसे सरल शब्दों में बोलूँ, एक हमारी फुल ड्रेस रिहर्सल हो जाती है और फिर उसमें पता चल जाता है क्या गड़बड़ है और क्या अलग करना है अगले एग्जाम के लिए। तो डे ऑफ डिसअपॉइंटमेंट नहीं बनाना है इसको, हमें डे ऑफ लर्निंग बनाना है। इस चीज़ को हमने लर्न किया, वहाँ पे जाकर उस प्रोसेस के थ्रू उसे हम यूज़ करेंगे। डिसअपॉइंटमेंट किस बात का है? अगली बार बेटर करेंगे। ये रिहर्सल थी, अगली बार विद रिहर्सल जाएंगे, बेटर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हमें एकदम डे ऑफ लर्निंग की तरह देखना है, विद अ पॉजिटिव माइंड सेट, नो रिग्रेट्स अबाउट इट। ठीक है, तो ये हमें एक फीलिंग समझनी है। एंड सेकेंडली, अब हमारे पास जो समय है, अब हमें क्या करना है? तो ऑब्वियस सी बात है कि अब नाउ वी आर डन विद जेई मेन जनवरी शिफ्ट। तो ऑब्वियसली अब जो नेक्स्ट हमारा टॉप प्रायोरिटी बन जाता है वो है बोर्ड एग्जाम, जिसमें पीसीएम के अलावा इंग्लिश और फिफ्थ सब्जेक्ट भी है ऑफ कोर्स। तो अब हमारा प्रायोरिटी वो बन जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि हम सारा टाइम बोर्ड की ही तैयारी करें, बट हमारा प्रायोरिटी नंबर 1 वुड बी बोर्ड एग्जाम्स। हमें सारा टाइम करने की जरूरत नहीं है। देखो, ये एंड का, हमारी पूरी जर्नी के आखिरी के चंद माइल बचे हैं, बिल्कुल ही थोड़ा सा डिस्टेंस बचा है। और इस टाइम पर ये मेक और ब्रेक टाइम है। अगर हम पूरा अपना पूरा जोर लगा देंगे, हम बिल्कुल अपना एक एक टाइम पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दें, तो हमें बहुत बेनिफिट हो जाएगा इस टाइम का। और नहीं लगाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है। तो इस टाइम पर हमें अपना बिल्कुल, वी हैव टू गिव इट आर एवरीथिंग। पूरा हमें दिन के समय को निचोड़ लेना है, एकदम अच्छे से टाइम निकाल लेना है। और अगर हम ऐसे कर रहे होंगे ना, तो ऐसा नहीं है हमें पूरे टाइम बोर्ड की ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, हमें आज की तारीख में 50 to 75% टाइम अपना बोर्ड में ही लगाना चाहिए, बोर्ड की प्रिपरेशन में। उसमें ऑफ कोर्स अब डिपेंड करता है हम ऑलरेडी कितने वेल वर्स्ड हैं। अगर हमें ऑलरेडी चीज़ें आती हैं तो वो टाइम कम हो जाएगा, थोड़ा हमें लगता है नहीं बोर्ड स्पेसिफिक ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो वो टाइम बढ़ जाएगा उसके अनुसार। बट वो 50 to 75% की रेंज में होगा। और बचा हुआ टाइम हम अपना लार्जर फोकस को भी दिमाग में रखें, लार्जर गोल को भी दिमाग में रखें, विच इज जेई मेन एंड जेई एडवांस्ड। एडवांस चलो अभी ठीक है, बाद में देख लेंगे, क्योंकि जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एडवांस भी हो ही रहा है उसके साथ साथ। बट जेई मेन हमें ध्यान में रखना होगा। अगेन एज आई सेड, फर्स्ट प्रायोरिटी इज बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो अब जेई मेन में हम क्या करें क्या नहीं करें, आई विल शेयर अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट। एक बार आपका जब रिजल्ट आ जाएगा, आपका स्कोर या परसेंटाइल आ जाएगा, तो आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपके अब आने आने वाले अप्रैल वाले शिफ्ट के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसके लिए आई डिस्कस ऑन अनदर डे, दैट इज नॉट अ टॉपिक फॉर टुडे। अभी हम बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड बात करते हैं। तो एज फार एज क्लासेस आर कंसर्न, हम लोग अपने एंड पर कुछ सैम्पल पेपर की डिस्कशन क्लासेस भी रख रहे हैं, विच विल हैपन नेक्स्ट वीक। उसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। मतलब मोटा मोटा मैं बता ही देता हूँ, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स की सैम्पल पेपर डिस्कशन क्लासेस होंगी, जो बोर्ड का खुद का सैम्पल पेपर है, जिसमें हम आपको आइडिया देंगे कि सब्जेक्टिवली कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है। और मतलब क्योंकि फिजिक्स का पेपर पहले है, फिर केमिस्ट्री का, फिर मैथ्स का, तो उसी ऑर्डर में वील कीप दोज क्लासेस इन दी कमिंग वीक। तो उन क्लासेस में हम आएंगे, थोड़ा हमें आइडिया लगी जाएगा। एंड उसके अलावा हम अपने लेवल पर भी बोर्ड के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स 3 साल के निकाल लें, हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने जोन के हिसाब से निकालना, जिस जोन में आप आते हो उस जोन का क्वेश्चन पेपर पिछले 3 साल का निकाल कर हमें उसको
अटेम्प्ट करना है बिफोर बोर्ड एग्जाम्स। एंड हेयर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारे पास लगभग 2 हफ्ते हैं, मोर देन 2 हफ्ते ही हैं बिफोर आर बोर्ड एग्जाम्स विल स्टार्ट। तो हमें ना थोड़ी प्लानिंग जरूरी है। अब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के एग्जाम्स में तो गैप है, बट इंग्लिश के एग्जाम में जैसे ज्यादा गैप नहीं है। तो इंग्लिश में अभी सबसे पहले तो इंग्लिश और 5th सब्जेक्ट पढ़ लो। फिजिकल एजुकेशन है किसी का तो वो तो सर सबसे पहले है ही, तो वेट नहीं करो कि 17 को अगर फिजिकल एजुकेशन का पेपर है तो 13 को किताब खोलेंगे। गेट इट डन विद राइट अवे। सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश की प्रिपरेशन अपनी कॉन्क्रीट कर लो एकदम। वो टेंशन दिमाग से निकाल दो, वो तलवार नहीं लटकी रहनी चाहिए, ताकि बाकी चीजों पे फोकस कर पाओ। अगला अगर 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता उसकी प्रिपरेशन में भी लगाना है पूरा पूरा इन 2 सब्जेक्ट्स की, इट इज फाइन, ठीक है। बट इन दोनों को लेके एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ। उसके लिए हमें सैम्पल पेपर सॉल्व करने हो, थ्योरी कहीं से पढ़नी हो, बुक पढ़नी हो, जो भी सिचुएशन है वो कर लो। एंड देन ऑब्वियसली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जहां तक बात आती है तो थ्योरी तो आपको सब पता ही है, आज की तारीख में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ऑब्वियसली हमें रिवाइज करनी पड़ेगी, वो भी काफ़ी हद तक रिवाइज भी हो गई होगी हमने जब जेई मेन के लिए करी होंगी चीज़ें। बट स्टिल लेट्स से हमें दोबारा करनी होंगी, हमारे पास डाउट्स आएंगे, जो भी डाउट्स आएंगे बी अ फ्रेंड, रीच आउट टू अस। अभी तो हमारे पास टीचर्स के पास थोड़ा रिलेटिवली समय भी ज़्यादा होगा डाउट्स वगैरह बताने के लिए। तो आप ऐसा भी नहीं कि यू हैव टू वेट फॉर अ पर्टिकुलर डाउट सेशन और एनीथिंग, आप किसी भी टाइम पे मोर कंफर्टेबली डाउट्स पूछ सकते हो अपने, चाहे वो थ्योरी को लेकर है या बोर्ड स्पेसिफिक किसी भी और चीज़ को लेकर है। मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे जेई मेन के लिए हम डाउट्स या चीज़ों को लेकर फ्रंट होते थे, बोर्ड के लिए भी वैसे ही रहे। उनको लटकाए ना, हम सोचेंगे हम वो डाउट्स आके नहीं पूछना, बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं लेके आनी है, ठीक है। और हमें अब इस समय को बोर्ड एग्जाम्स के लिए यूज करना है। और जैसा मैंने बताया, सबसे पहले 5th सब्जेक्ट और इंग्लिश को का बोझा सर से हटा दो। फिर बस ऐसा हो कि इंग्लिश एग्जाम से 2 दिन पहले 1 दिन पहले रिवाइज करना है, बस पढ़ लिया है ऑलरेडी। फिजिकल के एग्जाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले रिवाइज करना है। आई फील दैट शुड बी द सिचुएशन ऑलरेडी विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स की, सिर्फ 1 दिन या 2 दिन पहले हमें रिवाइज करना होगा। बाकी अभी के लिए वी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम लास्ट 3 years। प्रॉपर 3 घंटे की सिटिंग लगाकर शांति से बैठ के कमरा बंद कर कर एक कॉपी में हमें उन क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो दैट हमें आइडिया लग जाए कि वो चीज़ें कैसे होंगी। अभी आपने जेई मेन में लर्न अपने खुद से ही, मतलब दूर से का छोड़ो, खुद के एक्सपीरियंस से ही लर्न किया होगा कि पीवाईक्यूज करने का कितना ज़्यादा बेनिफिट था। तो बोर्ड में भी ऑब्वियसली सेम बात एप्लीकेबल है। बोर्ड तो और इजियर एग्जाम है, उसमें तो और पेपर उन्हीं क्वेश्चंस में से घूम फिर के आता है एकदम ही लिटरली, वैल्यूज भी नहीं चेंज होती बहुत बारी, तो पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन ही आ रखे होते हैं वो टूट के। तो मतलब बोर्ड में तो इवन मोर एप्लीकेबल है ये बात कि हम अगर पीवाईक्यूज कर लें अच्छे से, प्रीवियस ईयर के पेपर कर लें, तो एग्जाम अच्छा हो ही जाएगा अगर हम उनमें मास्टरी कर लें, ठीक है। तो ये हमें रियलाइज करना है। एंड एक बारी फिर हमारा, अगर मैं मान के चल रहा हूं कि कंप्यूटर साइंस को ना गिने अगर, क्योंकि वो तो बहुत लेट है, तो हमारा मिड ऑफ मार्च में बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। देन वी विल कम बैक विद फुल फोर्स। कम बैक नहीं, कहीं जा नहीं रहे, अभी भी कंटिन्यूटी रख रहे हैं, बट विद फुल फोर्स विल कम बैक फॉर आर जेई प्रिपरेशन। तो उसके लिए एज आई सेड मोर ऑन जेई के लिए स्पेसिफिकली क्या करना है, उसके लिए देयर विल बी अ सेपरेट डिस्कशन विच आई डू वंस यू गेट योर जेई मेन परसेंटाइल, जेई मेन रिजल्ट। अभी के लिए हमें बिल्कुल भटकना नहीं है, ये हुआ वो हुआ, जेई मेन में कुछ नहीं सोचना, पेरेंट्स को भी नहीं सोचना, ठीक है। अभी हमें अगले टारगेट पे फोकस करना है। जब रिजल्ट आएगा तब हम सोचेंगे, और कुछ उल्टा नहीं सोचेंगे, लर्निंग करेंगे उससे। हम डिसअपॉइंट कुछ नहीं होना, हमने बहुत बड़ा काम किया है, प्राउड होना है उससे, लर्न करना है उसमें मिस्टेक से, ठीक है। तो अभी के लिए ये हमारे को रियलाइज करना है। एंड वंस वी डू दैट आई थिंक थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अभी बोर्ड के रिलेटेड मैंने चीजें बताई दी, जेई मेन के जैसे मोर में बोला, वंस वी गेट द रिजल्ट आई विल बी बैक विद अनदर डिस्कशन ऑन व्हाट टू डू नाउ फॉर जेई मेन, ठीक है। सो दैट्स इट। एज ऑलवेज मेरा फोन नंबर सबके पास है ही, तो कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन है जस्ट रीच आउट टू मी, आई विल बी मोर देन ग्लैड टू हेल्प, एंड ऑल द बेस्ट।